आज हम लोग जो है चैप्टर नंबर 5 यानी कुंजी और कार्टर के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले कि हम लोग जो है चैप्टर नंबर 4 में पढ़ चुके हैं कि विभिन्न प्रकार के लॉकिंग डिवाइस के बारे में हमने पढ़ा है। उसमें से जो है लगभग 1 या 2 लॉकिंग डिवाइस बनाने के लिए आता है एग्ज़ाम में हर बार जो है। और हमने जो है विभिन्न प्रकार के जो है फाउंडेशन बोल्ट के बारे में पढ़ाया है, तो उसमें से भी एक तो फाउंडेशन बोल्ट बनाने के लिए आता है। तो टोटल पिछले चैप्टर से चैप्टर नंबर 4 से 15 से 30 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो इसमें हम लोग जो है पढ़ेंगे कुंजी। चैप्टर नंबर 5 में कुंजी और कार्टर के बारे में, की एंड क्वार्टर के बारे में। इस चैप्टर से भी लगभग जो है 15 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है, या 15 कभी कभी 30 नंबर में भी आ जाता है। तो इसको हम लोग ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं कि सबसे पहले आप देख सकते हैं कुंजी और कार्टर के बारे में कि कुंजी और कार्टर, की एंड कार्टर। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कुंजी या की क्या होती है। तो इसके बारे में समझने के लिए हम लोग जो है एक यहाँ पे किताब में देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है, थोड़ा डिटेल में लिखा हुआ है, कुंजी बनाया भी गया है यहाँ पे, तो समझ में आएगा अच्छे से। कुंजी वह एक युक्ति है जो शाफ्ट तथा पुली के हब या बॉस के सापेक्ष घुमाऊ गति को रोकने के लिए काम में लाई जाती है। यह शाफ्ट के अनुदैर्ध्य लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के समांतर इस प्रकार लगाई जाती है कि इसका आधा भाग शाफ्ट में तथा शेष भाग हब में रहता है। यह हब किसी गियर, पहिए, पुली अथवा कपलिंग आदि की हो सकती है। आवश्यकतानुसार कुंजी द्वारा हब तथा शाफ्ट दोनों के बीच की सापेक्ष गति रोका जाता है। कुंजी द्वारा शाफ्ट में हब से शाफ्ट पर मरोड़ बल को प्रेषित किया जाता है। तो इसको हम लोग समझते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है ये वाला भाग जो है शाफ्ट का है और इसके ऊपर जो है इस तरह से हब लगा हुआ है, और इसके बीच में जो खाली जगह है आप यहाँ देख सकते हैं, इसी के बीच में हम लोग ये कुंजी लगा देंगे तो ये शाफ्ट और हब जो है आपस में लॉक हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। मतलब अब इनके बीच में जो है हम लोग सापेक्ष गति नहीं होगी, मतलब शाफ्ट और हब जुड़ जाएंगे। यानी जो है शाफ्ट और हब को जोड़ने के लिए हम लोग इसके बीच में जो है कुंजी लगाते हैं। तो कुंजी ये एक युक्ति है जिसके माध्यम से हम लोग जो है ये शाफ्ट और हब को जो है आपस में जोड़ सकते हैं। तो शाफ्ट आपने देखा होगा कि जो बहुत इंजन वगैरह होता है गांव में, जिसमें जो है एक पुली लगी होती है और पुली इंजन से जो शाफ्ट आती है उस पुली पे जोड़ने के लिए शाफ्ट को, उनके बीच में जो शाफ्ट और पुली के बीच में हम लोग कुंजी का इस्तेमाल करके तभी हम इंजन की पुली को जो है, जो इंजन से जो शाफ्ट आ रही है उससे हम लोग जोड़ते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि शाफ्ट और पुली को जोड़ने के लिए बीच में हमने कुंजी लगा देंगे तो ये आपस में जोड़ बन जाएगा। या फिर अगर हमको गियर के ऊपर कोई भी गियर, किसी भी शाफ्ट के ऊपर किसी गियर को फिट करना है तो भी हम बीच में कुंजी लगाएंगे, तभी गियर जो है शाफ्ट के साथ में फिक्स होगा। इसी प्रकार से जो है मतलब हम लोग विभिन्न जो है इंजीनियरिंग डिवाइस को जो है फिक्स करने के लिए हम लोग कुंजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। और तो इसको हम लोग जो है अब ये समझ लिए कि अब देख सकते हैं कि यहाँ पे नोट्स में भी हमने थोड़ा बनाया है एक जो है शाफ्ट और कुंजी जो है। तो अब ये कुंजी जो है विभिन्न आकारों में हो सकती है। ये कुंजी हो सकता है आयताकार हो, वर्गाकार हो, गोलाकार हो सकती है। ये कुंजी का आकार अलग अलग हो सकता है। ये कुंजी जो है आंशिक रूप से शाफ्ट में होती है तथा आंशिक रूप से हब में होती है, और जो कुंजी पथ होता है उसी में हम लोग जो है कुंजी को लगा देते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो कुंजी के लिए जो रास्ता बना हुआ ये शाफ्ट है और ये वाला भाग हब का है। तो इस शाफ्ट और हब के बीच में जो ये खाली जगह है इसी को हम लोग कुंजी पथ कहते हैं। इस कुंजी पथ में हम लोग जो है कुंजी को लगा देंगे तो ये शाफ्ट और हब आधा आधा ये हब में रहेगी, आधा शाफ्ट में रहेगी। तो इस तरह से दोनों लॉक हो जाएंगे। और जो है अब यहाँ पे इसको हम लोग थोड़ा सा दूसरी किताब में देख लेते हैं ध्यानपूर्वक जो है कि यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हब बनाया गया है। हब में इस तरह से
जगह कटी होती है, यानी जो पुली होती है उसमें इस तरह से गैप कटा होता है। और ये हमारी शाफ्ट है, तो हम लोग शाफ्ट को पुली इसी के बीच में इसको डाल देते हैं और इसी में जो दोनों का गैप है मैच करना चाहिए। फिर उसके ऊपर से हम लोग कुंजी लगा देंगे, तो ये शाफ्ट और हब जो है दोनों लॉक हो जाएंगे। तो इसको हम लोग शाफ्ट और हब को जो है जोड़ने के लिए, लॉक करने के लिए, आपस में जोड़ बनाने के लिए जो है हम लोग कुंजी का इस्तेमाल करते हैं। अब ये कुंजी जो है, अब देखते हैं कुंजी कितने प्रकार की होती है। तो आप देख सकते हैं कि कुंजी के प्रकार, कुंजी दो प्रकार की होती है। नंबर 1 शंख कुंजी, नंबर 2 सैडल कुंजी। तो सबसे पहले शंख कुंजी देखते हैं। इस प्रकार की कुंजी को आंशिक रूप से शाफ्ट के पथ में तथा आंशिक रूप से हब के पथ में डाला जाता है। शंख कुंजी निम्न प्रकार की होती है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारी ये इस टाइप की जो हमने यहाँ पे बनाया हुआ है, तो यहाँ पे देख सकते हैं हब में भी जगह कटी हुई है और शाफ्ट में भी जगह कटी हुई है। तो इसके बीच में हम लोग कुंजी डालेंगे तो आधा ये कुंजी का भाग जो है हब में रहेगा और आधा कुंजी का भाग जो है शाफ्ट में रहेगा। तो इसलिए इस कुंजी को हम लोग जो है आधा इसका भाग हब में रहेगा और आधा भाग शाफ्ट में रहेगा। तो इसलिए इस कुंजी को हम लोग जो है कहते हैं, इस प्रकार की कुंजी को हम लोग कहेंगे कि शंख कुंजी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इस चित्र में जो है ये वाला भाग जो है हमारा ये शाफ्ट है, ये शाफ्ट है और ये जो है हमारा हब है। और यहाँ पे इनके बीच में जोड़ने के लिए आधा जगह इसमें जो है और आधा इसमें, यहाँ पे जो हमारी कुंजी लगी हुई है। तो यहाँ अब इनको आपस में जोड़ना है, तो इनके बीच में जो जगह कटी होगी इसके बीच में हम यहाँ पे हम लोग साइड व्यू में देख सकते हैं, यहाँ पे आधा इसमें और आधा इसमें कुंजी लगा दी गई है। तो इसलिए ये दोनों लॉक हो गए हैं। तो हम लोग इसी प्रकार से जो है ये शंख कुंजी होती है, जो कि आधा जो है हब में होती है और आधा शाफ्ट में होती है। अब इसको हम लोग जो है शंख कुंजी निम्न प्रकार की होती है। नंबर 1 आयताकार शंख कुंजी, यानी रेक्टेंगुलर शंख की आयताकार समांतर शंख कुंजी, रेक्टेंगुलर पैरेलल शंख की, आयताकार वर्गाकार समांतर शंख कुंजी, स्क्वायर पैरेलल शंख की। और तीसरा है सुंडाकार शंख कुंजी यानी टेपर शंख कुंजी। चौथा है काठ कुंजी यानी वुडरफ कुंजी। और अगला है कि हमारा गोल कुंजी यानी राउंड की, पंख कुंजी यानी फीदर की। तो इस तरह से बहुत सारी टाइप की कुंजियाँ हैं, तो हम लोग जो है एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जो है पहला कुंजी आप देख सकते हैं कि आयताकार कुंजी। पहले हम लोग आज आयताकार कुंजी तक ही पढ़ेंगे। तो आयताकार कुंजी देख सकते हैं, रेक्टेंगुलर कुंजी, शंख कुंजी। इस कुंजी का उपयोग तब किया जाता है जब शक्ति का संचरण एक ही दिशा में होता है तथा इसका अनुप्रस्थ परिच्छेद आयताकार होता है। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि जो आयताकार कुंजी है इसका उपयोग हम तब करते हैं जब जो है हमको शक्ति हमको ट्रांसफ़र जो है एक दिशा में करनी होती है, तो वहाँ पे हम लोग इस कुंजी का इस्तेमाल करेंगे। तो आगे ये देख सकते हैं इसका प्रयोग रिम्स, पहियों, पुली, गियर आदि में करते हैं। इसका जो जैसे रिम्स इत्यादि, जैसे साइकिल वगैरह की रिम होती है उसके शाफ्ट के साथ जोड़ने के लिए इसका हम लोग प्रयोग करते हैं। पहियों में करते हैं, पुली इत्यादि जैसे पुली और गियर पे करते हैं, तो इसी कुंजी का हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। शाफ्ट के साथ जो है पुली को, गियर को जोड़ने के लिए, पहियों को जोड़ने के, रिम्स को जोड़ने के लिए हम लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं। अगर जो है मान लें कि शाफ्ट का व्यास डी है, अगर तो कुंजी की जो चौड़ाई हम रखेंगे शाफ्ट के व्यास के हिसाब से रखते हैं, तो कुंजी की जो चौड़ाई है यानी विड्थ है, मतलब ये वाली साइज जो है ये D/4 रखेंगे। यानी अगर हमने डी की वैल्यू 50 ली है, शाफ्ट का व्यास 50 लिया है, ये 50 का व्यास है, तो हम ये कुंजी जो है D/4 यानी 50/4 लगभग 12.5 इसकी चौड़ाई रखेंगे। और कुंजी की मोटाई जो है D/6 रखेंगे, तो लगभग आ जाएगा 8.99 यानी 9। तो ये हम लोग जो है ये वाली जो है 9 रख लेंगे, कुंजी की जो है मोटाई 9 हो जाएगी। और कुंजी की लंबाई जो है 1.4 से 3D के बीच में रखेंगे। तो 1.4 से 3D के बीच में हम लोग कुछ भी मान सकते हैं। तो हम लोग जैसे मान लें कि
2D मान लिए, इनके बीच में 2D मान लिए, तो हम हमारा जो है 100 के बराबर हमने कुंजी की मोटाई रख देनी है। तो इसको हम लोग इस वाली कुंजी को हम लोग बना के देखते हैं कि कैसे हम लोग बनाएंगे। इसका अगर ड्राइंग पूछा जाए कि इस तरह से पूछा जाता है क्वेश्चन कि 50 मिलीमीटर व्यास की शाफ्ट पर एक आयताकार शंख कुंजी लगा करके उसका सम्मुख तथा पार्श्व दृश्य बनाओ। तो अब हम लोग जो है इसको बना के देखते हैं किस प्रकार से बनाएंगे। अगर ड्राइंग के हमको अगर आ जाए बनाने के लिए, तो इस तरह से हमने मान लिया कि एक ड्राइंग शीट जो है मान लिया हम लोग ले लेते हैं और इसी पे हम लोग बना के देखते हैं। तो यहाँ पे हमने मान लिया ड्राइंग शीट इस तरह से लगा दी है और हमको आयताकार शंख कुंजी बनाना है। तो हमने डी की वैल्यू शाफ्ट की जो डी है उसको हमने 50 लिया हुआ है। तो हम यहाँ पे इसके लिए सबसे पहले जो है हम लोग कुंजी बनाने के लिए मान लेंगे जो है कि जो शाफ्ट का जो है यहाँ पे इसको निकाल दे रहे हैं। पहला हम लोग कुंजी बना रहे हैं कि आयताकार समांतर शंख कुंजी, या इसे इंग्लिश में कहते हैं रेक्टेंगुलर पैरेलल शंख की। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि हम लोग सबसे पहले मानेंगे ये शाफ्ट का जो है शाफ्ट का व्यास अगर हमारा डी है, ये मान लेंगे। अगर नहीं दिया है तो माना डी बराबर 50 अगर ले लिया शाफ्ट का व्यास, तो हम आगे निकाल लेंगे कुंजी की चौड़ाई हमारी आ जाएगी, यानी बी, ये आ जाएगा D/4 यानी 12.5 मिलीमीटर, लगभग 13 मिलीमीटर निकाल लेंगे। और आगे कुंजी की मोटाई निकाल लेंगे, यानी जो है थिकनेस T बराबर निकाल लेंगे D/6, यानी ये निकालेंगे तो लगभग 8.33 मिलीमीटर 9 मिलीमीटर आ जाएगी। और कुंजी की लंबाई निकाल लेंगे जो है, तो ये आ जाएगी L, ये हमारा होता है वो 2D ले रहे हैं। 1.4 से 3D के बीच में कुछ भी ले सकते हैं, तो हमने 2D ले लिया। तो 2 × 50 करेंगे तो 100 मिलीमीटर आ जाएगा। इस तरह से हमने कुंजी की सारी डायमेंशन निकाल ली। अब हम इसको हम लोग जो है बनाना सीखते हैं। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि कोई भी इस तरह से हमने शाफ्ट बना देनी है। तो अब स्केल की मदद से हम लोग जो है शाफ्ट बनानी है, तो 50 मिलीमीटर की शाफ्ट बनानी है, तो उससे हम लोग 25 मिलीमीटर की दूरी ले लिए। अब ये वाला जैसे हमने पार्श्व दृश्य बना रहे हैं, तो पार्श्व दृश्य ये वाला बना रहे हैं। तो आप देख सकते हैं 25 मिलीमीटर की दूरी लेकर के हमने यहाँ पे इस तरह से गोलाकार बना देंगे। अब यहाँ पे बनाने के बाद इसके बाद हम लोग दो यहाँ पे इस तरह से इसकी सेंट्रल लाइन बना दिए और यहाँ पे इस तरह से हमने ऊर्ध्वाधर केंद्र रेखा बना दिए। और यहाँ पे हम लोग जो है शाफ्ट ये वाला भाग मिटा देंगे, इसमें कुंजी लगा हुआ दिखाना है। तो कुंजी की जो है हम लोग बीचों बीच जो है सेट करके कुंजी की ऊंचाई 9 रखना है और जो है ये वाला लंबाई जो है 13 मिलीमीटर रखना है। तो हम लोग यहाँ पे ऐसे रख करके जो है लगभग 6 मिलीमीटर इधर और 6 मिलीमीटर इधर कर लेते हैं और यहाँ पे 3-4 मिलीमीटर बराबर जगह छोड़ देते हैं। तो लगभग हमारा 12-13 मिलीमीटर हो गया, आधा आधा इधर उधर। और यहाँ पे हम लोग ऊपर जो है ऊंचाई जो है लगभग 8 मिलीमीटर रखनी है। तो यहाँ से हम लोग पहले थे 4 मिलीमीटर नीचे और 4 मिलीमीटर ऊपर ऐसे टिक कर लेते हैं। थोड़ा यहाँ पे गड़बड़ी हो गई है। 4 मिलीमीटर ऊपर 4 मिलीमीटर नीचे टिक करने के बाद फिर यहाँ पे हम लोग जो है इस तरह से क्षैतिज में लाइन लगाएंगे 13 मिलीमीटर की।
और यहाँ पे हम लोग ऊपर चले जाएंगे और इस लेवल पे आकर के हम लोग, ये वाला भाग बन गया हमारा। और यहाँ पे हम लोग जो है, और इसको हमने ऐसे कर दिया तो ये हमारा। अब हम लोग यहाँ पे शाफ्ट, ये हमारा जो है साइड व्यू बन रहा है। साइड व्यू यानी ये पार्श्व दृश्य है, इसको इंग्लिश में पार्श्व दृश्य बोलते हैं हिंदी में, या साइड व्यू इंग्लिश में कहते हैं। तो अब यहाँ से हम लोग जो है इसका फ्रंट व्यू बनाने के लिए, सामने वाला व्यू बनाने के लिए हम लोग यहाँ पे सीधा इस तरह से आ गए हैं। और सीधा यहाँ पे आने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से, और इसी की ऊंचाई की शाफ्ट का साइज यहाँ दिया ही है, तो हम लोग शाफ्ट का साइज भी इसी ले लेते हैं। इसी के पैरेलल में लाइन खींचेंगे तो शाफ्ट भी आ जाएगा। आगे हम लोग जो है, मान लें कि यहाँ से यहाँ तक हम लोग यहाँ इधर वाला भाग मिटा देते हैं। मान लें यहाँ से लेकर के केंद्र रेखा को थोड़ा अच्छे से खींच लेते हैं। और इसके बाद जो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे इस तरह जैसे हम लोग गोलाकार सतह को दिखाते हैं, इस तरह से करके हैचिंग कर देंगे। यहाँ पे भी हम लोग जैसे हम सर्कुलर सतह को दिखाते हैं, इस तरह से ले आ करके हम लोग यहाँ पे इस तरह से कर देंगे तो ये सर्कुलर सतह हो गई। और यहाँ पे हम लोग जो है इसको हम लोग इस तरह से कर लेंगे। इसका मतलब होता है इस भाग को हमने कट कर दिया। यहाँ पे 100 मिलीमीटर यानी 10 कुंजी की जो चौड़ाई है वो 10 सेंटीमीटर रहेगी। तो हमारा ये छोटा पड़ गया लगभग जो है, ये यानी 30 है तो यहाँ पे 20 तक इतनी बड़ी कुंजी बनेगी। तो हम लोग इधर से थोड़ा बढ़ा लेते हैं इसको, क्योंकि कुंजी जो है छोटा पड़ जाएगी। फिर इसको हम लोग क्या करेंगे, कुंजी की 10 मिलीमीटर ये कुंजी की लंबाई जो है के हिसाब से रहेगी। कुंजी की लंबाई हमारी जो है 100 मिलीमीटर यानी 10 सेंटीमीटर के बराबर आई हुई है। तो हम लोग 10 सेंटीमीटर बनाने के लिए इस तरह से कर लिए हैं। और यहाँ पे फिर हम लोग जैसे पीछे किए थे इस तरह से हम लोग, जो भी किसी शाफ्ट को इस तरह दिखाया जाता है, ऐसे करके यहाँ पे हम लोग ऐसे हैचिंग कर लेंगे। इसको थोड़ा सा यूनिफॉर्म रूप में करेंगे। और यहाँ पे हम लोग ये भाग बन गया। और यहाँ पे हम लोग इसी सीध में हम लोग जो है कुंजी को इसी सीध में ले करके यहाँ से मान लें हमने कुंजी बढ़ा ली ऐसे आगे तक। और जहाँ पे हमारा 10 सेंटीमीटर कंप्लीट हो जाएगा, मान लें यहाँ पे हमारा नापते हैं, यहाँ पे हमारा जो है सीधा कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा 10 सेंटीमीटर कंप्लीट हो गया। फिर इसके सीध में हम लोग रख करके जो है यहाँ पे हमने ऐसे कर लिया। यहाँ पे हम लोग कुंजी को ऐसे बना लेंगे। इधर से भी हम लोग सीधा कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारी ये कुंजी बन के तैयार हो गई है। और ये बीच वाली जो लाइन है इसको मिटाना पड़ेगा, ये कुंजी ताकि दिखे हमारी। इस शाफ्ट के बीच में हमारी कुंजी लग चुकी है। और यहाँ पे हम लोग जो है इस तरह से कर लेंगे। और यहाँ पे हम लोग जो है इस तरह से इसमें हैचिंग कर देंगे। इसका मतलब ये है कि हमने कुंजी आधा इसके अंदर छिपी हुई है, लेकिन हमने काट के जो है इस शाफ्ट को काट करके, इसको सेक्शन कट करके यहाँ पे इतना भाग अंदर कट कर दिया है शाफ्ट को, ताकि ये अंदर का भाग भी दिख सके। अब यहाँ पे हम लोग जो है क्या करेंगे
कि यहाँ पे मान लें कि हम लोग शाफ्ट का जो है चाहे तो इस तरह से हम लोग हैचिंग कर सकते हैं। शाफ्ट चूँकि खोखली नहीं है तो इसलिए हमने इस तरह से हैचिंग कर दी। ये हमारा जो है शाफ्ट का जो है अब ये शाफ्ट हमारा बन चुका है। अब यहाँ पे हम लोग सारी डायमेंशनिंग लिख देंगे। ये कुंजी की जो चौड़ाई है यहाँ पे लिख देंगे। ये 12.5 लगभग 13 मिलीमीटर मान लेते हैं। ये वाली कुंजी की ऊंचाई है तो लगभग 9 मिलीमीटर आ गई। शाफ्ट का व्यास है तो यहाँ पे हम लोग इस तरह से करके 5D है तो 550 लिख देते हैं। और यहाँ पे कुंजी की लंबाई यहाँ पे लिखी जा सकती है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक करके कुंजी की लंबाई लिख देते हैं। कुंजी की लंबाई हमारी दी L बराबर जो है 100 मिलीमीटर है। मिलीमीटर ना भी लिखें लिख देंगे बाद में, सभी भी मैंने मिलीमीटर में जिससे पता चल जाएगा। तो इस तरह से देख सकते हैं ये हमारा बन गया है। इसको सम्मुख दृश्य कहते हैं या फिर जो है इंग्लिश में इसे फ्रंट व्यू कहते हैं। तो इस तरह से देख सकते हैं हमारी आयताकार कुंजी बन गई। आयताकार समांतर शंख कुंजी। इसको बनाने के लिए हम लोग बस क्या करना है कि पहले शाफ्ट का व्यास 50 मानना है। उसकी चौड़ाई निकालने के लिए D/4 यानी 12.5 ले लेना है। और यहाँ पे मोटाई T बराबर D/6 यानी 8.33 लेना। लंबाई 2D के बराबर लेना 100 मिलीमीटर। और इस तरह से हम लोग ये शाफ्ट का जो है इसको जो शाफ्ट है 25 की त्रिज्या लेकर इसको बना लेना है। फिर यहाँ पे लंबाई 13 है, 12.5 इधर, 12.5 इधर, 6.5 इधर, 6.5 इधर। और ऊंचाई जो है इस प्रकार से रखेंगे कि 9 है तो 4.5 नीचे हो, 4.5 ऊपर हो। इस तरह से आयत बना लेंगे यहाँ पे। और इसको हम लोग शाफ्ट को इसी के ऊंचाई का बनाएंगे। और इस तरह से हम लोग करके यहाँ पे कर लेंगे। और यहाँ पूरी लंबाई में इस तरह से करके ये करके और यहाँ पे इस तरह से सेक्शन दिखा देंगे। लंबाई इसकी 10 सेंटीमीटर के बराबर है तो हम लोग 10 सेंटीमीटर के बराबर और इसी ऊंचाई के बराबर 9 के बराबर 9 की ऊंचाई है यहाँ पे 9 के बराबर हम लोग इस तरह से बना करके जो है इसमें इस तरह से दिखा देंगे आयताकार शंख कुंजी। ठीक है, आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद।